हरिद्वार कांवड़ यात्रा कथा। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। इस महीने में लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और अन्य पवित्र तीर्थों से गंगाजल लाकर अपने निकट के शिवालय में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस पवित्र यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। विष की तीव्र ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर पवित्र गंगाजल अर्पित किया। तभी से भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम प्रथम कांवड़िया माने जाते हैं। उन्होंने गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसके बाद यह परंपरा जनवरी से जनवरी तक पहुंची। हरिद्वार को मां गंगा का पवित्र धाम माना जाता है। यहां स्थित हर की पौड़ी से श्रद्धालु गंगाजल भरते हैं। कांवड़ को कंधों पर रखकर बिना उसे भूमि पर रखे बोल बम हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सत्य, संयम, सेवा और भक्ति का पालन करते हैं। ओम नमः शिवाय। जब कांवड़िए अपने गांव या नगर के शिव मंदिर पहुंचते हैं, तब विधि विधान से भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई कांवड़ यात्रा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा का संदेश। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। न देवता उसे संभाल सके, न असुर। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचे और विनती करने लगे, हे महादेव, यदि इस विष का नाश नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने करकमलों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगाजल, दूध और शीतल जल अर्पित किया। बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन भी अर्पित किए गए। सावन स्पेशल भगवान भोलेनाथ की पावन कथा। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है। श्रावण, सावन मास का शुभ आगमन हुआ। चारों ओर हरियाली छा गई, नदियां जल से भर गईं और भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। न देवता उसे संभाल सके, न असुर। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचे और विनती करने लगे, हे महादेव, यदि इस विष का नाश नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने करकमलों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगाजल, दूध और शीतल जल अर्पित किया। बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन भी अर्पित किए गए। तभी से सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा आरंभ हुई। मान्यता है कि जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, शिवलिंग पर जल, गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जीवन के कष्ट दूर होते हैं,
परिवार में सुख शांति आती है और शिव पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए सावन का प्रत्येक दिन शिव आराधना, सेवा, दया, सत्य और भक्ति का संदेश देता है। जो श्रद्धा और विश्वास से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ನಾನು ಗುಂದಯ್ಯಪ್ಪನನ ಪಂದಗೋ ಅಂದಮ ಸಂಬಡನ ಏಣು ಮಚ್ಚಡ ಕದಗೆಂದಿ ಖಾದನ ಮೀನ ಕತರೊಂದರಿ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।